हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम अस्थायी विशेष प्रावधान से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान। तो देखिए, अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है। अभी 371 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से। ठीक है, 371 एक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नागालैंड से। 371 बी असम से संबंधित है। 371 सी मणिपुर से संबंधित है। 371 डी जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। 371 एफ सिक्किम से संबंधित है। फिर उसके बाद से जी जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है मिजोरम से। फिर उसके बाद आता है एच, और एच संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। आई संबंधित है गोवा से, और जे संबंधित है कर्नाटक से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? तो देखिए, अब 371 ख में क्या था? तो वो था असम राज्य से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया? तो देखो, 371 किससे संबंधित था? तो महाराष्ट्र और गुजरात से। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? क्या बोलेंगे तो जो लास्ट वाला है, यानी कि जे। तो जे के अंतर्गत क्या आता है? तो हैदराबाद और कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है। तो देखिए वो है। तो देखिए, पहले क्या था कि जो भारत का संविधान है वो प्रत्येक राज्य, यानी जितने भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सबके लिए हमारे भारत में केवल एक ही संविधान है। लेकिन केवल एक राज्य इसका अपवाद है नहीं था। कौन सा राज्य था? तो वो था जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर को क्या कर दिया गया है? तो जम्मू और कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 से दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। यानी जो जम्मू कश्मीर राज्य था, इसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन ये जो क्षेत्र है, अब यहाँ पर भी एक ही संविधान लागू है, यानी भारत के पूरे जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी जगह पे केवल एक ही संविधान है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। तो देखिए, अब भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया गया था? क्योंकि जो वहाँ का संविधान था वो एक अलग संविधान चलता था, है ना, वहाँ पर अलग संविधान बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख, इन दोनों को, जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये स्थिति जो है अब खत्म हो चुकी है। तो इसका कोई आंसर नहीं माना जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध से संबंधित। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए, जो ये अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है, ये किस में है? तो ये संविधान के भाग 21 में है और अनुच्छेद 370 में है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था जम्मू और कश्मीर से। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं वे हैं। तो देखिए, अब भारत का कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर में खुद ही लागू होता है? तो वो होता है अनुच्छेद 1 और 370। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? तो देखिए, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब वो कैसे? तो देखिए, जो 370 था अनुच्छेद, उसके तहत क्या था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन अनुच्छेद 1 के तहत कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। तो ये बात भी सही है, यानी कि ए और डी इसका दोनों आंसर होना चाहिए था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर का सदरी रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? देखिए, जो जम्मू कश्मीर में सदरी रियासत था, उसका नाम बदलकर कब राज्यपाल किया गया था? तो वो किया गया था 1965 में। कब किया गया था? 1965 में। और जो राज्यपाल था उसका नाम तो सदर रियासत हो गया।
लेकिन जो मुख्यमंत्री था उसका नाम क्या था? पहले वो मुख्यमंत्री का नाम हुआ करता था वजीर आजम। क्या हुआ करता था? वजीर आजम। तो वजीर आजम को मुख्यमंत्री कर दिया गया और सदर ए रियासत का नाम राज्यपाल कर दिया गया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए पूर्व में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। अब कब किए थे? तो वो किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। कब किए थे? 26 अक्टूबर 1947 को, 1947 में। ठीक है। फिर उसके बाद से भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है ना, 1950 को। फिर उसके बाद से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संपन्न संविधान ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। तो अब ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 नवंबर 1957 को। ये कब हुआ था? 11 नवंबर 1957 को। फिर उसके बाद से जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1957 को। ठीक है। ये कब हुआ था? 11 नवंबर को, और ये कब हुआ था? 26 नवंबर को। तो ये बात भी आपको याद रखनी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? तो 1 2 3 4 क्या होगा? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस में है? तो 1 2 3 4 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी यानी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो देखिए, जो बिहार है ना, बिहार राज्य को कभी भी केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।